नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, एकदम सुस्त कारोबार होता हुआ देखने को मिला। कल के दिन की बात की जाए, बाजार काफ़ी तेज़ था। एफआईएस ने ठीक ठाक बाइंग करी थी। आज के दिन भी ऐसा नहीं कि उन्होंने बेचा है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए बहुत ही हद तक आज के दिन डल होते हुए देखने को मिली। और इसका समरूप ये हुआ, बाजार आज बहुत ही फ्लैट और एक जो कायदा है दोस्तों उसी पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ गाइस, जब तक डेट सेलिंग का इशू यूएस बाजार से पुष्टि नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट होगा या फिर नहीं होगा, तब तक दोस्तों एफआईएस के मन में थोड़ा बहुत कंसर्न का मैटर ज़रूर रहेगा। डोमेस्टिक बाजार से गाइस जो 2000 की जो न्यूज़ आई थी ना बीच में, आपने देखा भी होगा, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी लोग कंसर्न में थे। उसका तो गाइस नेगेटिव इम्पैक्ट हमें एफआईएस के रुचि पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट दोस्तों डेट सेलिंग का इशू या फिर मसला जब तक नहीं डिसॉल्व होगा, तब तक गाइस जो बड़ी वॉल्यूम है शायद हमें दिखाई अभी ना दें। की बात की जाए तो जैसे गैस ये भी वही दायरे में काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। 33,000 के आसपास अगर आप देखें, 34,000 के आसपास बार बार रेंग रहा है। और पूरे सप्ताह की बात की जाए, लास्ट टाइम यही हुआ था। अभी का इस 2 दिन हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे गैस खुलते ही गिरा था, बट थोड़ी बहुत रिकवरी हमें अभी तक देखने को मिल रही है। अब देखना बनता है कि रिकवरी पॉजिटिव नोट में आज पूरे रात भर में क्लोजिंग होगी या फिर हमें फिर से डो गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अच्छे से पता है दोस्तों कि डो में भी क्या हो रहा है, बिकॉज अमेरिकन बाजार में गैस कुछ पुष्टि देखने को नहीं मिल रही है। और सारे गैस फसाद का जड़ हमें यही देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आप सबको अच्छे से पता है। कल मैंने केविन मैकार्थी के ऊपर एक कमेंट्री दी थी और ऑफकोर्स बाइडेन के ऊपर एक कमेंट्री दी थी। यहाँ पे गैस डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स में अभी भी जो डेट सीलिंग का इशू है ना दोस्तों, ये फेल हो चुका है। फेल इन द सेंस कि मतलब अभी भी कोई बात नहीं हुई है। इसके पहले कैसे अगर आप 20-25 साल के आसपास इतिहास देखें ना, हर बार जब यूएस डिफॉल्ट करने वाला होता है तो डेट सीलिंग का लिमिट बढ़ता है। 2000 साल में गैस 5 ट्रिलियन के आसपास था, अभी के टाइम में 31 के आसपास है। तो मोटा मोटी कैसे बोलने का ये मतलब है कि अगर यूएस डिफ़ॉल्ट करता है ना, भारतीय बाजार तो छोड़िए कैसे पूरे वर्ल्ड में ना फिर से एक मंदी की साइन हमें दिखाई दे सकती है। बट ये जितना जल्दी रिजॉल्व हो जाए, भारतीय बाजार को तो सब पुश होने में उतना ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, हो तो रहेगा इस यूएस बाज़ार में ऑल दो 25% के आसपास जीडीपी है, बॉन्ड इशू करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट अभी भी कैसे अगर आप देखिए, घमासान जो पॉलिटिक्स है ना, वो हमें दिखाई दे रही है। बीच में कैसे एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, उस कंपनी ने कैसे अभी के टाइम में 2:1 का बोनस अनाउंस करती है। ऑल दो कैसे इस कंपनी की बात की जाए, रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। 42% के आसपास स्टेक उन्हीं के हैं। ऑल दो इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही अच्छे नहीं थे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर बोनस तो कंपनी ने दिया है, डिविडेंड भी अनाउंस किया है, क्या नंबर्स के दम पे बने रहें या फिर फ्रेश एंट्री करें? तो जिनका अगर आप देखें 2:1 का जो बोनस है, इस कंपनी ने ऑफकोर्स अनाउंस कर दिया है। उसका नाम अगर आप देखें, भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड। ऑफकोर्स का जो कंपनी 200 के नीचे होती है, 250 के नीचे होती है, 100 के आसपास होती है, तो जो निवेशक है उनकी रुचि काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ऑल दो का इस कंपनी की बात की जाए, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं लॉन्ग टर्म में। बट चार्ट पैटर्न की बात की जाए, बहुत ही वोलेटाइल होता है। आपने देखा कि इस समय क्या हुआ था मार्केट में, जो इंटरेस्ट रेट था बहुत ही सख्त हो चुका था और बहुत सारे कैसे स्मॉल कैप मिड कैप चल नहीं रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से तेज़ी का माहौल देखने को मिला, कोविड आ गया और उसके बाद बाउंस बैक हुआ। बीच में रशिया यूक्रेन का मैटर हमें देखने को मिला। तो जिनका कैसे बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बट कंपनी खराब नहीं है। बट यस, इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे मुझे बहुत ही अच्छे खासे नहीं लगे। मार्जिन्स में हेवी ड्रॉप के संग टॉप लाइन भी काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। तब के पास ये कंपनी है, बाउंस बैक तो हमें देखने को मिल रहा है। आप होल्ड करें, बोनस का मजा मिलेगा। बट फ्रेश एंट्री कैसे मुझे लगता है कि अभी भी इससे अच्छे अच्छे बैलेंस शीट वाली कंपनी भारतीय बाजार में मौजूद है। सेल की बात की जाए, ना भाग रहा है ना गिर रहा है, उसी पे जाके दोस्तों अटक सा गया है। अगर आप ठीक से ना बॉलिंजर बैंड पे जाएं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कौन कौन से टाइम फ्रेम में चेक करना है, कैसे उसको एनालिसिस करना है। एकदम दोस्तों अगर आप देखें, बैंड का भी एकदम नैरो हो चुका है। तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दोनों साइड पॉसिबिलिटी हमें दिखाई पड़ सकती है। बट येस, जब तक एज भारतीय बाजार में एफआईएस का इन्फ्लो पॉजिटिव है ना, तो बहुत सारे स्टॉक्स में अभी के टाइम ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर वो अचानक से सेल ऑफ में कन्वर्ट होता है तो ऑफकोर्स हमें गिरावट की संभावना हो सकती है। लेकिन यस, अगर बाइंग कंटिन्यू होती है तो बहुत सारे स्टॉक्स का शायद नेक्स्ट क्वार्टर में ना अच्छे खासे ब्रेकआउट की
दावेदारी पेश कर दें। अच्छे से पता है दोस्तों, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए अच्छा नहीं था, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं था। डीमेट अकाउंट की संख्या बहुत ही हद तक कम हो चुकी है। आपने देखा कि बड़े बड़े ब्रोकर्स को काफ़ी झटका लगा। ऑल्दो गाइस एफएनओ में अभी के टाइम ना दबा के एकदम ट्रेडिंग चल रही है, मतलब जो स्पेकुलेशन है चरम सीमा पे है और कैसे एडिक्शन से कम नहीं है। मैं आए दिन गैस ऐसे बहुत सारे लोग से मिलता हूँ, बात करता हूँ, जो चाहते हैं कि इससे निकले बट निकल नहीं पाते हैं। तो ऑल्दो गैस एफएनओ का ट्रेड बढ़ना ऑफकोर्स ब्रोकर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन टॉप लाइन गैस जो मिसिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज जो डीमेट अकाउंट की संख्या थी ना वो धीरे धीरे कम हो रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग को दोस्तों बस एक बुल मार्केट चाहिए, वो कभी भी आए, चाहे वो एफआईएस के आने से हो या फिर भारतीय बाज़ार को छोड़ के वर्ल्ड मार्केट में जैसे ही रेट कट होगा उसके बाद हो, बट आना तो ज़रूर है। तो कंपनी गैस उस पर काम करती है कि शेयर बाज़ार में लोगों की रुचि रहेगी, कंपनी अच्छा करेगी। ऑल्दो गैस एक अच्छी न्यूज़ सीडीएसएल के लिए क्या हमें देखने को मिल रही है कि सीडीएसएल ने मार्केट शेयर गेन किया है एनएसटीएल से। एक समय दोस्तों एनएसटीएल की बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी और सीडीएसएल बहुत ही पीछे था, बट पिछले 3-4 सालों से गैस कोविड के बाद ना सीडीएसएल एनएसटीएल से डिपॉजिट के सेंस में अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर चुका है। कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। ऐसे ही का इस मोमेंटम ना हमने देखा था कहाँ पे डाउन ट्रेंड एकदम था 2 साल, और उसके बाद कैसे पैसे 5-6 गुना। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपने इतना समय दिया, टाइम दीजिए, कंपनी नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करते ही हो सकता है गिरावट हो जाए, बट येस मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जब तक शेयर बाजार है इस कंपनी का जो मुनाफा है अगर बढ़ेगा, आपके पैसे देर या फिर सवेर ज़रूर बनेंगे। तो बोल रहे ऐसा डीमार्ट में करना क्या है, डीमार्ट मुझे 3,000 के नीचे अगर मिलता है तो ही मैं खरीदूंगा। ये गाइस आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेवल्स बता के नहीं आते। लेवल्स की बात की जाए वो सेंटिमेंट पे कभी कभी बहुत ही हद तक निर्भर हो जाते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, अप्रैल बिजनेस की बात की जाए, फुटवेयर की बात की जाए, आपको पता है कि आटा दाल चावल को छोड़ के ना जो इनके हाई मार्जिन बिजनेस है कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, क्रेडिट पॉलिसी की बात की जाए, इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे, लोग ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, तब 1 रुपये का जगह लोग 2.5 रुपये 2 रुपये खर्च करेंगे क्रेडिट के फॉर्म में। तब दोस्तों जो नॉन एसेंशियल है ना चीज़, उनकी बिक्री बट्टा में इजाफा हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गैस वही एक क्वार्टर का पेन छोड़ के जो दिवाली और दशहरा का टाइम आता है ना, उसमें गैस कंपनी हमेशा से अच्छा करती है। तो ये सब गैस एसआईपी वाला स्टॉक है, और जितना लंबा कंसोलिडेशन ऐसी कंपनी करे ना, उतना ही दोस्तों धीरे धीरे चुनने का और पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का टाइम ज़रूर होता है। गैस आ चुके हैं प्रकाश पाइप के नंबर्स, और नंबर्स की बात की जाए मार्केट आवर्स में आए, एक तो गैस कंपनी की बात की जाए 8% डाउन है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग होंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो एकदम फ्लैट कारोबार हो रहा था, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा था, उल्टा गैस नंबर्स के बाद ना बहुत ही बड़ा भूचाल आ चुका है। बस मुझे कैसे लगे तो जहाँ गैस नंबर्स की बात की जाए टॉप लाइन मिसिंग दिखाई पड़ा, ऑल दो बॉटम लाइन की बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई है, बिकॉज वहाँ पे एक टैक्स एडजस्टमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनका छोटी कंपनी से ना हम लोग हमेशा से ये उम्मीद करते हैं कि इनके टॉप लाइन बढ़ें। हम लोग इस ग्रोथ पे ही दाव खेल रहे थे, और जैसे कि इस मैनेजमेंट लास्ट टाइम कमेंट्री दी थी ना, उसके हिसाब से नंबर्स और भी टॉप लाइन इंक्रीज़ होने चाहिए थे। बट इसका ठीक दोस्तों उल्टा हुआ, एस्टल के टॉप लाइन बहुत ही बढ़े और बॉटम लाइन ही बढ़े। ऑल दो गैस इनके बॉटम लाइन तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। और ओवरऑल गैस अगर फाइनेंशियल की बात करें ना, 22-23 का वो गैस बहुत ही अच्छे नोट पे एंड हुआ है। ऑल दो बीच में गैस आपने देखा था कि 16 करोड़ से लेकर 19 करोड़ के आसपास लैंड सेल उन्होंने किया था, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई है। उसको अगर आप एक्सक्लूड भी कर दें तो ऑफकोर्स 2022 सेशन के लिए ख़राब नहीं रहा है। इस क्वार्टर में गैस जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, बट मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास 1-2% के आसपास वेटेज देके इस कंपनी में दाव खेलें तो ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज कंपनी का पी 6 के आसपास है, जो बहुत ही हद तक चीप एंड रिजनेबल है। अब हम लोग को दोस्तों देखना है कि कल के दिन शेयर रिकवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कल के दिन का अगर रिकवरी नहीं होती है तो हो सकता है कि हमें फिर से एक जो क्वार्टर है नेक्स्ट क्वार्टर उसका वेट एंड वॉच करना पड़ जाए। इसकी बात की जाए, जी हाँ गैस नंबर्स तो बहुत ही वीक थे, बट आपने देखा कि कल भी रिवर्सल हुआ, आज भी हमें रिवर्सल देखने को मिला। यही होता है दोस्तों क्लीन एंड क्लियर मैनेजमेंट का काम, जहाँ पर उनको नंबर्स अगर लगते हैं ख़राब होने वाले हैं वो पहले से ही घोषणा कर देते हैं। कल मैंने एक सरप्राइजिंग कमेंट रिसीव किया कि सर आपने बोला था कि डिवी स्लैब क्रैश होगा, और मैंने आपकी बात सुन के बेच दिया। मैंने कहा कहीं पे भी डिवी स्लैब और बालाजी माइंस को कवर किया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने गैस बेचने की सलाह नहीं दी थी। इट माइट क्रैश एंड इट विल क्रैश, दोनों में गैस ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सर, या फिर कोई भी आप मुझे किसी भी नाम से पुकारें कि ये बोल रहे हैं, बट गैस कंटेंट का जो मूल है ना उनको समझते नहीं है, कमेंट्री सुनते नहीं है। मैंने कहा कब डिवी स्लैब को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आपको लॉस में बेचने की सलाह दी, आप बताइएगा मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं बिकॉज उनको एकदम क्विक गेन चाहिए या फिर क्विक एग्जिट चाहिए, ऐसा होता नहीं है। डिवी स्लैब के नंबर्स की बात की जाए उम्मीद से थोड़े कम थे, लेकिन मैंने क्या बताया कि मैनेजमेंट काफ़ी क्लीन था, इसलिए मार्केट इसको सेकंड चांस दे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कंपनी का इस बहुत ही टॉप नॉच वाली है,
और ऑफ कोर्स पूरे एपीआई फार्मा इंडस्ट्री में स्लो डाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि टॉप लाइन तो ठीक ठाक था बट बॉटम लाइन में निराशा हमें देखने को मिली। अब देखते हैं कंपनी कैसे करती है। बट नेक्स्ट टाइम गैस कोई भी काम करने से पहले ना पूरी बातों को सुना करे और उसके बाद डिसाइड किया करे। सिर्फ ऊपर से एक दो लाइन को देख के या फिर थंबनेल को देख के या फिर टाइटल को देख के आप जज करेंगे ना, आप हमेशा फेल हो जाएंगे। तब कोर्स कैसे बालाजी एमाइंस में भी रिकवरी हमें देखने को मिली और डीवीएस लैब भी रिकवर हो चुके हैं, तो कंपनी अच्छी है। मुझे लगता है कि इसकी पूरा जो एपीआई थीम है ना वो लॉन्ग लास्टिंग में अच्छा खासा कर सकता है। और ऑफकोर्स उसको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट इस थीम को अभी भी उतना नहीं मिला। अगर भारतीय गवर्नमेंट बूस्ट करता है मेक इंडिया से पीएलआई स्कीम को, तो ऑफकोर्स का लॉन्ग टर्म में रिकवरी के संग कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकती है। इसकी बात की जाए देखते ही देखते कैसे स्टॉक 1300 के आसपास आ चुकी है। याद भी होगा दोस्तों बीच में पैनिक सेलिंग हुई थी, 1200 के आसपास आया था। मैंने कितने बार वीडियो बनाया था, 4 से 5 बार। क्या मैंने इन्फोसिस को बेचने की राय दी? बिल्कुल भी नहीं। इन्फोसिस को लोग दोस्तों 1700, 1800, 1900 में ना खरीदने की राय दे रहे थे और 1300, 1200 में बेचने की राय दे रहे थे। मुझे कहीं समझ में नहीं आता ये लॉजिक। जब स्टॉक भाग जाता है तो लोग खरीदने की राय देते हैं और जब स्टॉक गिरता है अच्छे लेवल्स पे लोग उधर वंचित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं कि इन्फोसिस में जो बाउंस बैक हुए है गिर नहीं सकता है, गिरता है तो बोनस होगा। ये सब कैसे कंपनी गिरते हैं ना बेस फॉर्मेशन के बाद ठीक 1 आध साल में पैसे बनाते हैं। और वही दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी निशानी है, जिनको पता होता है कौन से लेवल पे एसआईपी को बढ़ाना है। जिन्होंने कहा स्टॉप पे भी खरीदाना, फुल निवेश नहीं करी, उनको एसआईपी का भरपूर मौका मिल रहा है। ऐसा कैसे बहुत लोग के संग होते हैं, मेरे संग भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मान के चलिए मैं कोई स्टॉक को ऑल टाइम हाई 100 पे खरीद लिया, थोड़ा सा खरीदा 5%, 10%, 20%, और उसके बाद कैसे स्टॉक गिर के 40 रुपये, 50 रुपये हो गया। तो मैंने कहा 60 पे भी खरीदा, 40 पे भी खरीदा, तो ऐसी एवरेजिंग क्या हो गई 55, 60। और कभी कैसे घूम फिर के वो स्टॉक ना फिर 55, 60 से मेरी एवरेजिंग प्राइस से 120 भी हुआ ना, पैसे दो गुना हो गए। लोग कैसे 100 पे अगर फुल निवेश करते हैं और उसके बाद डिप्स का यूज़ नहीं करते हैं ना, उनके पैसे नहीं बनेंगे। अगर यही पॉलिसी होती कि मैं एक बार में पैसे लगाऊंगा, तो कैसे सब तो बल्क निवेश करते हैं। एसआईपी का तो फॉर्मूला एकदम फुस हो जाता है। ऐसी गलती ना करें, अगर गिरती है तो फिर से उठाने का मौका। और अभी मुझे लगता है कि अभी भी आप धीरे धीरे चाहें तो लॉन्ग टर्म एसआईपी कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाला 3 साल में इन्फोसिस इस लेवल से ज़रूर 2x या फिर 10x के आसपास ट्रेड कर सकती है। इनकी बात की जाए फिनोमिनल आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग नंबर्स थे, उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर 10% के आसपास गिर चुकी है। दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट दोस्तों पकड़ के ही चल रहा था कि इस क्वार्टर में इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। इसके वजह से नंबर्स के पहले प्री रैली हो चुकी थी, जिनको घुसने का मौका मिलेगा 4350 के पास। आप चाहें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, फॉलोड बाई 4050, और उसके बाद गाइस 4000 के नीचे आते हैं तो मैं फिर से थोड़ा बहुत ऐड करूंगा, बिकॉज अचानक से स्टॉक में हमें ना 1500 पॉइंट के आसपास रिकवरी बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिली। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, हम लोग 1200-1300 के आसपास से होल्ड कर रहे हैं। आज ही पैसे ज़बरदस्त बने हैं कंपनी के नंबर्स के संग। जो गाइस आउटलुक है आने वाले कुछ क्वार्टर्स का ना मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई पड़ रहा है। बट यस, जो कंपनी ब्लू चिप में, बड़ी कंपनी में, केमिकल सेक्टर में ज़्यादा डिस्काउंट में है, मैं आपको दोस्तों उन सब में एसआईपी करने की सलाह थोड़ी सी और ज़्यादा दूंगा। इसकी बात की जाए निफ्टी को दोस्तों, अगर फिर से अब ऑल टाइम हाई हिट करना है ना, रिलायंस को चलना इसमें बेहद ज़रूरी हो चुका है। वैसे रिलायंस 1.5 साल से चला नहीं है। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स 44,000 के आसपास हो चुका है, लेकिन अभी भी फिर से फ्रेश हाई लगाने में बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। 12 से 14 बार हो गया कि 44,000 के आसपास गया तो है, बट फिर से एटीएच नहीं हो रहा है। अब वो गैस एटीएच नहीं हुआ तो ऑफकोर्स रिलायंस को दोस्तों पीछे से सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 18,500 क्रॉस करके 18,800, 19,000 के आसपास जाने के ख्वाब देख सकते हैं। ऑल दो गैस कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और ये सब गैस एसआईपी वाले स्टॉक है। इन सब में अगर आप 1 साल 2 साल एसआईपी करते हैं तो इनिशियल डेज में कुछ समझ में नहीं आएगा। यस, बहुत लोग पूछते हैं कि सर कि मान के चलिए एसआईपी कर रहे हैं कब तक प्रॉफिट होगा। तो जी गैस ऐसे नॉर्मली अगर आप एक मजबूत मार्केट में एसआईपी करते हैं तो 1 से गैस 2 साल लगते हैं, जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है और उसके बाद फिर से तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है। बियर मार्केट में करेंगे ना उसका फ़ायदा कुछ ज़्यादा होता है। तो यही गैस एसआईपी का रूल है, बिकॉज आपने हायर प्राइसेस में लिया है, लोअर प्राइसेस में लिया है, तो ऑफकोर्स उसको जाने में टाइम लगता है। तो कंपनी अच्छी है, एसआईपी का इस भाव में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। की बात की जाए जी हाँ गैस, नंबर्स के बाद हमें वो उछाल देखने को नहीं मिल रही और ऑफकोर्स 900 के आसपास ही ये पिछले कुछ समय से ट्रेड कर रही है। इस हिसाब से गैस जब तक ग्लोबली सेंटीमेंट ठीक नहीं हो जाता, नेस्डैक तो काफ़ी बाउंस बैक कर चुका है, बट गैस ये नेस्डैक और डो में अभी तक का वाइडेस्ट मार्जिन है 1990 के बाद। अब दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा जिनका जो एक्सपोजर यूरोपियन कंट्री में या फिर यूएस कंट्री में है, वो अगर रिसेशन फ्री हो चुका है या फिर होगा, अगर उसमें चीज़ सुधरेंगी, ऑफकोर्स क्लाइंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, तब इस कंपनी को सेंटिमेंटल बूस्ट मिल सकता है। कंपनी का 2 साल से उसी रेंज पे है, बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है।
हाई ग्रोथ वाली है, आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। उसके बाद की जाए, जी हाँ गैस, इनको भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1150 के आसपास देखने को मिल रहा है, 1200 का लेवल तोड़ेगा तभी दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं कि फिर से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने गैस बोला कि सर मैंने 950 के आसपास बेच दिया, इतना दिन होल्ड करने के बाद, बेचने के बाद स्टॉक 200 भाग गया। ये सब गलती आप ना करें। स्टॉक को टाइमिंग करना और स्टॉक परफॉर्म नहीं करना, ये दोनों गैस अलग अलग चीज़ होती है। स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, रीज़न था गोल्ड लोन में काफ़ी गोल्ड लोन में काफ़ी एग्रेशन से बैंक आ गए थे, बट कंपनी ने अच्छा खासा इसका प्रदर्शन दिया। एक बार एक कमेंट होगा इसमें कल भी रिसीव किया कि 2 साल से मुथूट फाइनेंस को कवर नहीं किया, कल 8% भागा तो कवर कर दिया। मैंने कहा शनिवार को ही कवर किया था इसको, टाइटन को। लोग वीडियो देखते नहीं है, पूरे एक आध वीडियो से जज करते हैं। और ऑफकोर्स अगर आपको लिंक चाहिए होगा ना, बोलिएगा, मैं आपको 10 लिंक भेज सकता हूँ। तो नहीं भेज गैस, कोई बात नहीं। मुथूट फाइनेंस की अच्छी कंपनी है, बट यस इसको गैस मेक और ब्रेक लेवल 1200, इसको तोड़ना बहुत ही हद तक अहम हो जाता है, तभी हम लोग तेज़ी के बारे में उम्मीद कर सकते हैं। वो पेंट्स की बात की जाए, क्या दोस्तों मैंने 1000 के आसपास जब आया था मैंने कवर नहीं किया था? ऑफकोर्स कवर किया था मैंने, गैस उधर पे एवरेजिंग भी करी थी और बड़ा माल उठाया था। 40% अप हो चुका है। 26 मई को आने वाले हैं इनके Q4 के नंबर्स। देख सकते हैं कैसे पैनिक में लोग निवेश नहीं करते हैं। तो यस दोस्तों, अगर आपने 1000 के आसपास 1100 के आसपास निवेश नहीं किया तो 26 मई को नंबर्स देख लें। अब जो गैस 40% के आसपास रैली हुई है, नंबर्स अच्छे आएंगे तो लोगों को लगेगा स्टॉक बहुत ही रॉकेट बनेगा, बट जो 40% गेन में है ना, वो शॉर्ट टर्म मुनाफा बुक कर लेंगे। अगर उनको 3 महीने में प्रॉफिट हुआ तो यही गैस होता है ना मार्केट की साइकोलॉजी। इंडिको पेंट ने गैस ना इसके पहले ही क्वार्टर में बता दिया था कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आएंगे, इसलिए आप जाकर चेक करें। सारे पेंट में गैस लास्ट 3 महीना से सबसे अच्छा प्रदर्शन इंडिको पेंट ने ही किया है, तो हम लोग 26 मई का वेट करेंगे। और जिनको गैस 1000 के आसपास खरीदने का मौका मिले ना, उनको बहुत ही अच्छी बाइंग मिल चुकी है। तो पूछ रहे हैं सर एंजल वन में करना है क्या? करना कुछ नहीं, होल्ड करें। एंजल वन की बात कीजिए, अब दोस्तों ये ब्रोकिंग जो कंपनी है उसको छोड़ के जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है दोस्तों उसको लेके फाइलिंग कर चुकी है। सेंटिमेंट का दाव है, आपने देखा कि सेंटिमेंट कैसे नेगेटिव हो गए थे बीच में और अभी भी हुए हैं, जहाँ पे ज़ीरोधा हब, स्टॉक्स, ग्रो, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं सबको हिट देखने को मिल रहा है। एक तो कैसे अच्छी फ़ायदेमंद वाली इधर पे बात ये है कि लोग एफएनओ में अभी किस्मत आजमा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि 1 साल लॉन्ग टर्म होता है, 2 साल लॉन्ग टर्म होता है। बहुत लोग आर्ग्यू भी करते हैं कि सर अभी तो ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है, प्रॉफिट बुक करते जाओ। जी हाँ, कैसे सबका एक अलग अलग स्टाइल होता है। अब जिनको मल्टीबैगर बहुत इनिशियल स्टेज में बन गया, मिल गया, और जिनको बाइंग प्राइस अच्छा मिला, बड़ा निवेश करते हैं, उनको तो कैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो टॉप पे निवेश करते हैं, फोमो में बाइंग करते हैं और फियर में बेचते हैं, वो तो कैसे एफएनओ को ही भगवान मानेंगे ना। तो सबका एक अलग अलग स्टाइल है। ऑल तो एफएनओ ट्रेड से कैसे इनको तो मोटी कमाई हो रही है, बट जो न्यू एडिशनल डीमेट अकाउंट से इनको ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ऑफकोर्स का इस मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होगा, बुलरन रैली कभी ना कभी तो आएगी, तब दोस्तों आईपीओ की बौछार होगी। और तब बहुत सारे डिपॉजिटरी और जो अच्छे डीमेट अकाउंट ओपनिंग वाले कंपनी है वो अच्छा करेंगे, तो कंपनी अच्छी है। इस लेवल पे कैसे एवरेजिंग भी की जा सकती है और फ्रेश एंट्री भी आराम से लंबे अवधि के लिए की जा सकती है। छोटी सी अपडेट आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।